इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर जीके क्विज के लिए। एंड एज अ जनरल नॉलेज भी आपको इसका मतलब बेसिक है तो बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड लेट्स मूव ऑन। ओके, सो फर्स्ट वन है इंडिया। इंडिया तो जिस कंट्री में आप रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और इसकी फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त है। इट मीन्स स्वतंत्र राज्य कब डिक्लेयर हुआ था? अगस्त में, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ याहू। तो याहू जो है पूरी दुनिया का सबसे पुराना सर्च इंजन है और इस पर मतलब जस्ट लाइक गूगल, जिस गूगल में काम होता है डिटेल जानने के लिए, वैसा ही याहू है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल अभी भी करते हैं। और क्योंकि गूगल ने इसे पीछे छोड़ दिया है तो कुछ लोग अभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है येट अनदर हायरार्की ऑफिशियस ऑरेकल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ गूगल। तो गूगल एज यू नो गूगल इज अ सर्च इंजन एंड इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वन इज़ नासा। तो नासा एक अमेरिकन गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है। यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड और एयर से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है वो नासा में होती है। तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वन की बात की जाए तो नेक्स्ट वन इज़ नोएडा गौतम बुद्ध नगर यानी जीबी नगर ज़िले में स्थित एक सिटी है। ये दिल्ली का एक नियोजित शहर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर है का एक हिस्सा है और ये उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और इसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज़ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एक संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थान है। इंग्लिश में बात करी जाए तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और जिसमें 190 देश शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी इन इंडिया इज़ NTPC। नेक्स्ट वन इज़ CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं और एक मुख्य रूप से मीथेन से बनी होती है, जिसका प्रयोग काफ़ी सारे फ्यूल मतलब एज अ फ्यूल काफ़ी सारे व्हीकल्स में होता है। जैसे काफ़ी सारी ऐसी वाहन यानी गाड़ियाँ होती है जिसमें पेट्रोल डीजल की जगह ना होके CNG होती है, CNG गैस। ओके, नेक्स्ट वन की बात करी जाए अगर तो नेक्स्ट वन इज़ LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये सबसे ज़्यादा जो है रसोई गैस के रूप से अधिक जानी जाती है या फिर किचन गैस भी बोल सकते हैं। बट इट्स एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन गैसेस। इट इज़ यूज्ड इन होम फॉर कुकिंग, हीटिंग अप्लायंस एंड एज फ्यूल इन सम व्हीकल्स। तो ये जो मिक्सचर है काफ़ी सारी हाइड्रोकार्बन गैसेस का मिक्सचर है ये और ये जो है घरों में कुकिंग या हीटिंग अप्लायंस में यूज़ करी जाती हैं और काफ़ी सारे मतलब एज अ फ्यूल काफ़ी सारे व्हीकल्स में भी ये यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करी जाए तो नेक्स्ट वन इज़ RO यानी रिजर्व ऑस्मोसिस। तो RO काफ़ी सारे मतलब आमतौर में काफ़ी सारे घरों में पाया जाता है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन यानी जल शोधन की एक टेक्निक है जिसे पीने का पानी जो है जिसमें जितने भी अनवांटेड मॉलिक्यूल्स और लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी गंदे पदार्थ या कण होते हैं उसमें, उनको छानने यानी प्यूरिफाई करने के लिए RO होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर कोऑपरेशन टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, सोशल प्रोग्रेस, वर्ल्ड पीस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द UN इज़ कॉल्ड द चार्टर। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें काफ़ी सारी मतलब कंट्रीज़ शामिल हैं। तो ये वर्क करता है काफ़ी सारी मतलब इंटरनेशनल लॉ के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए और विश्व की शांति यानी वर्ल्ड पीस के लिए। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है UN का उसे चार्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करी जाए
तो नेक्स्ट वन इज़ WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन means the WHO is an organization for mutual cooperation on the health related problems of the countries of the world and for the development of human health related understanding. The WHO has 194 member states and 2 association members. It's a subsidiary unit of the UN. This institution was established on 7 April 1948. यानी WHO जो है पूरे विश्व की कंट्रीज़ की जो ह्यूमन हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसका समाधान करने के लिए WHO है। और डेवलपमेंट, ताकि हेल्थ में, ह्यूमन हेल्थ के में डेवलपमेंट्स हो सकें, उसको समझने के लिए WHO है। WHO में भी 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 2 एसोसिएशन मेंबर्स हैं, और ये एक सब्सिडरी यूनिट है किसकी, UN की। कौन, WHO। और ये इंस्टीट्यूशन जो है इसकी स्थापना यानी इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करी जाए अगर, तो नेक्स्ट वन है नाटो। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। तो इट्स अ मिलिट्री अलायंस एस्टेब्लिश्ड ऑन 4 अप्रैल 1949 एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन ब्रसल्स, बेल्जियम। तो ये जो है एक मिलिट्री अलायंस है जिसकी इस्टेब्लिश्ड यानी इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ब्रसल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट की बात करी जाए अगर, नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ यानी इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 1946, यानी यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। ऑल्सो इट्स अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज़ टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू चिल्ड्रंस अराउंड द वर्ल्ड। यानी तो ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड जो है जो चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करी जाए पूरे विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करी जाए तो नेक्स्ट है यूनेस्को, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN. It is through international cooperation in education, science and culture that peace is built. नेक्स्ट की बात करी जाए अगर, नेक्स्ट है सार्क। तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क की स्थापना यानी इस्टेब्लिश्ड हुआ था सार्क 1985 में। तो इट इज़ सीक्स टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन इट्स मेंबर कंट्रीज़। तो ये भी एक समूह है ताकि मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं सार्क में, जो मतलब साउथ एशियन की कंट्रीज़ हैं वो सार्क की मेंबर्स हैं, ताकि वहाँ पे जो है डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट किया जाए। इस वजह से उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है। ओके, नेक्स्ट वन है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम को यानी पेट्रोल जो है वो एक्सपोर्ट करती है जो कंट्रीज़, उनका एक संगठन है। तो इसमें 13 कंट्रीज़ शामिल हैं जो है अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, UAE एंड वेनेजुला। ओके, नेक्स्ट की बात करी जाए तो नेक्स्ट है APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो APEC जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1989 में एंड इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर 21 मेंबर इकोनॉमिक्स इन द पैसिफिक रिम दैट प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट वन की बात करी जाए अगर, तो नेक्स्ट वन है CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये इंडिया की स्कूली शिक्षा का एक प्रमुख बोर्ड है। नेक्स्ट वन की बात करी जाए तो नेक्स्ट वन इज़ IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें जो है उच्च स्तर से वैज्ञानिक, रिसर्चर, टेक्नोलॉजिस्ट, इंजीनियर आदि बनते हैं। नेक्स्ट की बात करी जाए तो नेक्स्ट है IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मीन्स होता है द कलेक्शन ऑफ, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिसमिनेशन एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट लिमिटेड टू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ओनली। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिंपली मीनिंग अगर बताया जाए तो ये कलेक्शन होता है एक स्टोरेज का, प्रोसेसिंग, डिसमिनेशन एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो केवल लिमिटेड नहीं होती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तक ही केवल। ठीक है,
नेक्स्ट वन की बात करी जाए अगर, नेक्स्ट वन तो है IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो भारतीय प्रबंधन स्थान होता है ये एक। नेक्स्ट की बात करी जाए अगर, तो नेक्स्ट है NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूट established by the government of India which has been established for the purpose of advising the central government and the provincial government on matters related to school education। नेक्स्ट की बात करी जाए तो नेक्स्ट है UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वो होता है जो मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेज हैं उनको मान्यता प्रदान करता है UGC, और उनकी रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी इससे UGC रिलेटेड होते हैं, जस्ट लाइक नेट की बात नेक्स्ट की बात करी जाए तो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक स्वतंत्र परीक्षण संगठन के रूप में की गई थी। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो 26th वन यानी सबसे लास्ट वन है नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है UGC द्वारा कराया जाने वाला। इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक इट, और अगर मुझसे कोई भी स्पेलिंग प्रोनाउंस करने में कहीं भी मिस्टेक हुई होती है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अगली बार से मैं अब और भी ज़्यादा बेस्ट ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का। और जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अच्छा लगे तो शेयर भी करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।